1979 में फिल्म गौतम गोविंदा का यह गाना दरोगा जी चोरी हो गई खूब चर्चित हुआ था। इस बार मामला कुछ अलग है। जी हां, दरोगा जी नहीं, इस बार कप्तान साहब चोरी हो गई। नमस्कार, मैं हूं अनुज अवस्थी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस बार चोरी हो गई है और चोरी भले ही छोटी हो, उसका स्वरूप छोटा हो, लेकिन चर्चा उसकी इसलिए हो रही है क्योंकि वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई है। अगर खुद कप्तान का घर यानी उनका कार्यालय जहां वो रोज आते जाते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पुलिसिंग और उनके नेतृत्व में रायबरेली की जनता किस तरह से सुरक्षित होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में जो ठेकेदार लगा हुआ है, उसने शटरिंग के लिए एक व्यक्ति को बुलाया था। शटरिंग वाला अपनी सामान लाकर डाल गया, कुछ सामान लगा गया। दूसरे दिन जब शटरिंग वाला पहुंचा तो वो दंग रह गया क्योंकि वहां से 15 प्लाई गायब थी। शटरिंग वाले की 15 प्लाई गायब थी। वो हैरान था, परेशान था। उसने डायल 112 में फोन किया, लेकिन जब डायल 112 को सूचना मिली कि मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है तो उसने भी आने से मना कर दिया। मतलब फोन के बावजूद भी डायल 112 मौके पर नहीं पहुंची। ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं और शटरिंग वाला बेचारा युवक अपनी बात कहने के लिए इधर उधर भटकता रहा। शटरिंग वाले युवक लवकुश यादव का कहना है कि इसी जगह से कुछ समय पहले शटरिंग की ही 65 बल्लियां चोरी हो गई थी। कितनी बल्लियां? 65। ये मामूली बात नहीं है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पहले 65 बल्लियां चोरी हो जाएं और अब 15 शटरिंग की प्लाई चोरी हो जाए। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कार्यालय के माथात उसे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। उसकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। लेकिन पुलिस अधीक्षक को इस मामले पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके कार्यालय से इस तरह की चोरी कैसे हो गई। चोरी गई प्लाई की कीमत भले ही कम हो, लेकिन शटरिंग वाले का दर्द इससे कहीं बड़ा है। उसका मानना है कि 30,000 40,000 की शटरिंग वो लगाएगा और उसकी अगर 25,000 की प्लाई चोरी हो गई तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। यही नहीं, जब उसने कार्यालय के लोगों से बात की कि हमारी 15 प्लाई चोरी हो गई, तो कार्यालय के लोगों का जवाब था कि तुमको अपना आदमी रखना चाहिए था। बिल्कुल रखना चाहिए साहब। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोई काम हो तो गार्ड रखना चाहिए। इसलिए भी रखना चाहिए कि कहीं आपका सामान चोरी ना हो जाए। अब कोई भी अगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, पुलिस लाइन में, पुलिस अधीक्षक के आवास में, कोतवाली में, थानों में कोई काम करेगा तो उसको गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सामान चोरी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं लेगी। और वही हुआ, प्लाई चोरी होने की जिम्मेदारी पुलिस लेने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि तुमको एक आदमी रखना चाहिए। अब जो शटरिंग वाला युवक है उसका दर्द आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? लवकुश यादव। क्या करते हैं यहाँ? शटरिंग के हैं। क्या हुआ आपके? हमारी 15 प्लाई चोरी हो गई। कुछ दिन पहले 63 बल्ली यहाँ पे लगा के गए थे, बल्ली चोरी हो गई। ये कहाँ काम चल रहा है? एसपी ऑफिस। किसी शिकायत किया? शिकायत किया, कोई सुन ही नहीं रहा। कह रहा अपना आदमी डालो। 30,000 40,000 के काम में हम एक आदमी डाल देंगे तो हमें 20,000 रुपये उसको दे देंगे तो क्या बचेगा हमारा। अब यहाँ सरकारी काम कर रहे हैं, इसमें चोरी हो जाए तो। वो भी जहाँ पुलिस रहती है? तो जहाँ पुलिस रहती है। 112 नंबर डायल किया, अभी कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे हो गए। आपने सुना उसका दर्द। पहले 65 शटरिंग की बल्लियां चोरी हो जाना, कोई सुनवाई न होना, किसी का संज्ञान न लेना, और अब 15 प्लाई चोरी हो जाना। इसे क्या कहा जाए कि आखिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कौन चोरी कर रहा है। इस बात की तफ्तीश होनी चाहिए, इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चोरी हुई है, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे, भरोसा कायम रहे। क्योंकि जनता जब ये सुनती है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चोरी हुई तो वो सहम जाती है कि जब पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज अनुज अवस्थी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रायबरेली को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।